हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ या द्रव्य की अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये वीडियो बहुत ही आसान है, यानी ये चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर से आसान होते हुए भी कुछ न कुछ परीक्षाओं में से कुछ सवाल पूछे गए और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सवाल परीक्षाओं में आए हैं और इससे और कौन भी सवाल परीक्षाओं से आने की संभावना है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है, पदार्थ की अवस्थाएँ। अगर वो आप वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप चाहे तो वहाँ से उसे पूरा उसे देख लें उसे। तो करते हैं शुरू। पदार्थ द्रव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्थान घेरना, जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण या सभी? इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, सभी। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका ऑप्शन डी सही होगा, 5। द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 अवस्थाएं हैं। द्रव्य के अणुओं के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराणुक स्थान, अणु अवकाश, नाभिकीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा, अंतराणु स्थान। यानी प्रत्येक कोई भी द्रव्य होगा तो वो अणुओं से मिलकर बना होगा या अपने परमाणुओं से मिलकर बना होगा। उनके मध्य एक स्थान होता है ये। जैसे अगर आप किसी गिलास में एक गोली को रख दें, इन गोलियों को रख दें, ऐसे गोलियां हों इसके अंदर, समझ लीजिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, और अगर आप इसमें बालू भरेंगे तो धीरे धीरे बालू इसके नीचे रिस जाएगा और जो उन गोलियों के बीच में स्थान होगा उसमें बालू भर जाएगा। इसी को कहते हैं, स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। ठीक है। अगला, द्रव्य के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कूलामी बल, आवेश बल, अंतराणविक बल, आसंजक बल? इसे कहते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा, अंतराणविक बल। प्रत्येक द्रव्य जो भी हैं इनके बीच एक, इनके अणुओं के या परमाणुओं के या इनके जो आयन होते हैं इनके बीच एक आणविक बल करता है काम, जिसको अंतराणविक बल कहा गया है, यानी मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये। निम्न में कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? वायु, न्यूट्रॉन, लोहा, प्रकाश? 5 का जो ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, प्रकाश। प्रकाश जो है वो द्रव्य नहीं है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक ऊर्जा है वो। अगला, गैसीय अवस्था में निश्चित होता है आकार, आयतन, द्रव्यमान या भार? इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, द्रव्यमान। ऑप्शन इसमें 2 दिया है, द्रव्यमान और भार भी दिया है, पर भार निश्चित चीज़ नहीं है, वो हर जगह क्या है, परिवर्तनशील है। अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, कहीं और भी शून्य भी होगा, तो इसलिए द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। किसका? गैसीय अवस्था का। किसी भी चीज़ का आप ले लें तो यहाँ पे गैस दिया था, अच्छा सवाल है ये। 7वां, किसी ठोस वस्तु में आकार एवं आयतन के निश्चित होने का कारण है? अंतराणविक बल अधिक होना, अंतराणविक स्थान का कम होना, ब्राउनी गति होना या ए और बी दोनों? इसका ऑप्शन 7 का डी होगा, ए और बी दोनों। बल का अधिक होना, स्थान का अधिक होना, इसलिए वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठोसों में आकार और आयतन निश्चित होने का मेन कारण है इनके अणुओं के बीच स्थान निम्न होते हैं और इनमें मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? अत्यधिक होते हैं, इसलिए क्या होते हैं ये बिल्कुल ठोस होते हैं। ये यही कारण है कि ये ठोस होते हैं, ये इनके ठोस होने का मुख्य कारण यही है। उसके बाद अगला, निम्न में सरलतम पदार्थ है दूध, वायु, जल या तांबा? इसका ऑप्शन होगा तांबा। तांबा जो है सबसे सरलतम है पदार्थ। क्यों? क्योंकि ये एक तत्व है। बाकी जल क्या है? यौगिक है। वायु क्या है? यौगिकों का मिश्रण है। दूध भी क्या है? मिश्रण है, पायस है ये। ठीक। अंतराणविक बल लगभग शून्य होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी में? गैसों में बिल्कुल निम्न होता है, बहुत कम होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। एक समान ताप पर ठोस से गलकर द्रव बनने में वृद्धि होती है अणुओं की गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज तथा गतिज दोनों में, तो ऊर्जाओं में संपूर्ण ऊर्जा निहित रहती है, वृद्धि होती है। तो इसमें होगा गतिज ऊर्जा में। जब कोई ठोस पिघलेगा, जब ठोस पिघलेगा यानी अगर ये बर्फ़ है तो पिघल के जब जल बनेगा ये, तो जाहिर सी बात है ये क्या बन जाए, ये तो पहले ठोस था, ठोस है, और जब ये द्रव बन गया तो जाहिर सी बात है कि इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये तेज़ी से गति करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी?
बढ़ेगी। ठीक है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में। प्लाज्मा ये वाला, इसमें अणुओं की क्या होती है, या जो भी होते हैं उसके कण, उसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। निम्न में निश्चित आयतन के पदार्थ होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, या ठोस एवं द्रव दोनों। 12 का होगा डी, सही होगा। ठोस और द्रव दोनों, दोनों के क्या होते हैं, यानी ये एक ईंट है उसका आयतन निश्चित है, उसी तरह दूध भी क्या है, उसका आयतन निश्चित है, पानी का आयतन भी क्या है, निश्चित है। जितना 1 लीटर नाप दिए तो 1 लीटर ही है वो। ठीक है। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो विद्युत की सुचालक है? गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट या द्रव? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है द्रव की वह अवस्था है जिसमें क्या होते हैं, यह क्या होती है, आयनित होती है। इसमें यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें इसके कण क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी ठोस को गर्म कर दिए, ठोस को जब गर्म करते हैं तो मान लीजिए ये द्रव हो गया, ठीक। फिर द्रव को जब आप गर्म करेंगे तो ये गैस हो जाएगा। फिर जब गैस को आप जब गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। प्लाज्मा बनेगा। और प्लाज्मा कैसे बनेगा कि ये प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। अणु किससे बने हैं, परमाणु से। और परमाणु से बने हैं सारे पदार्थ, और वो छोटे छोटे क्या हैं, मौलिक कणों से बने हैं। अवाहतम कक्षा में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। जब ज़्यादा एनर्जी देंगे गैस को तो ये क्या क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और यह या तो धनावेशित या कोई ऋणावेशित बन जाएंगे, अपने धन और ऋण भागों में बट जाएंगे। और यह क्या होंगे, जब धन और ऋण हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आयनित होंगे। इस तरह से इसमें विद्युत क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा। इसलिए यह चौथी अवस्था क्या है, विद्युत की सुचालक अवस्था है। इसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये अत्यधिक उच्च ताप पर प्राप्त होता है। अगला, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो निम्न ताप पर प्राप्त होती है? वाष्प, संघनन, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट या बर्फ? 14 का सी सही होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको BEC कहते हैं। इंडिया के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ये इंडियन थे। इन्होंने इस अवस्था की खोज की और आइंस्टीन ने क्या किया, इसकी पुष्टि किया कि हाँ ये जो बता रहे बिल्कुल सही है। वो इसलिए इन दोनों लोगों के नाम पर इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह सबसे ठंडा ठंडा, जब किसी गैस को लगातार ठंडा करते चले जाएंगे तो ये क्या होंगे, इसके प्रत्येक कण के गुण क्या होंगे, ऊर्जा समान हो जाएगी। और ये -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होती है। ठीक है। और ये बिल्कुल एक सारे इसके कण एक ही तरह का व्यवहार करेंगे और ये बिल्कुल चिपक के कण ये बना लेंगे और इसी को सुपर एटम कहते हैं। और ये सबसे ठंडी अवस्था आपको मिलेगी। इसको बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की ये पांचवी अवस्था है। ठीक है। अगला, किसका आयतन निश्चित नहीं है? जलवाष्प, जल और बर्फ, बर्फ या जल? इसका ऑप्शन ए सही होगा, जलवाष्प। जलवाष्प क्या है, गैस। इसका आयतन निश्चित नहीं होगा, कभी इतना में आ जाएगा, इतनों में आ जाएगा, इतनों में आ जाएगा। गैस को दबा के कम भी आप कर लेंगे। 18वां, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना पिघले वाष्प बन जाता है? पारा, नमक, कपूर या चीनी? कपूर। कपूर क्या होते हैं, गर्म करेंगे वो द्रव अवस्था में नहीं होगा, सीधा क्या हो जाएगा, वो सीधा ठोस से सीधा गैस और फिर ठोस हो जाएगा। इसमें द्रव अवस्था नहीं होती है। द्रव की किस अवस्था में द्रव की किस अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरण आणविक बल सर्वाधिक होता है? ठोस में, द्रव, गैस या प्लाज्मा? ठोस में। ठोस में सर्वाधिक, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। इनका आयतन आकार निश्चित होता है, मेन आकार निश्चित होता है। जैसे काट देंगे छाट देंगे उसी तरह रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोहे का पिलर बिल्कुल खड़ा है और सुबह को वो झुक के ऐसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठोस है ये, हम लोग भी ठोस में ही आते हैं। ठीक है। हम लोग का आकार क्या है, निश्चित। ऐसा नहीं कि आज कल आकार अलग है, कल कुछ और आकार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल जानिए। तो ठोस में ठोस क्यों होते हैं ये, क्योंकि इनमें इनके अणुओं के बीच या ये जिस परमाणु से या जिस अणु से बने हैं इनके बीच लगने वाला अंतराणविक बल सर्वाधिक होता है, खींचे होते हैं बिल्कुल, इसलिए इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। अगला,
ऊष्मापाक और बहुत कम फैलने वाला द्रव्य है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस। ठोस ऊष्मापाक बहुत कम फैलते हैं, जबकि द्रव ज़्यादा और गैस सर्वाधिक। गैसों में प्रसार सबसे अधिक होता है, प्रसार भी और कमी भी। ठीक है, तो ऊष्मा का सबसे अधिक गैसों पे है इफेक्ट और ठोस पे बहुत कम। ठीक। निम्न ऊष्मीय प्रभाव निम्न में ऊष्मीय प्रभाव में सर्वाधिक प्रसार होता है? ठोस में, गैस में, द्रव में, सभी में। गैसों में सर्वाधिक प्रसार होगा। द्रव की वह कौन सी अवस्था है जो चारों ओर गति कर सकती है? गैस, ठोस, द्रव या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। गैस क्या है? चारों तरफ गति कर लेगी। कैसे? मान लीजिए ये गैस का कोई कण है यहाँ, मान लीजिए गैस है इतना में, अगर यह गर्म होके हल्का हुआ तो ऊपर चला जाएगा, ठंडा होके भारी हुआ तो नीचे चला आएगा। यहाँ कब जाएगा? यहाँ दाब अगर कम हो गया तो ये यहाँ चला जाएगा, इधर दाब कम हुआ तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ अधिक दाब है तो इधर चला जाएगा। यानी ये हर तरफ गति करते हैं। ठीक है, जबकि ठोस क्या होते हैं? ऊपर से नीचे की ओर करते हैं गति और लुढ़कते हैं। लुढ़कने वाले पदार्थ हैं कौन? ये ठोस। और द्रव क्या होते हैं? ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। जैसे आदमी है, ढगरेगा तो नीचे आएगा वो। द्रव क्या है? बहेगा तो नीचे आएगा। बारिश का पानी हमेशा क्या आता है? नीचे आता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाए, ऐसा नहीं होता है। बर्फ, लकड़ी, कापर, एक्स किरण, दूध, जल, हाइड्रोजन, वायु में कौन सा द्रव्य नहीं है? जल, हाइड्रोजन, एक्स किरण, लकड़ी। इसका ऑप्शन जो होगा एक्स किरण है। एक्स किरण क्या है? वो ये द्रव्य नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण की खोज किए थे कौन? रॉन्टजन ने किया था, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। ब्राउनी गति किस में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, द्रव एवं गैस दोनों में। इसका ऑप्शन डी सही होगा, द्रव एवं गैस दोनों में। ब्राउनी गति क्या होते हैं? जिस पात्र में रखे होते हैं इस तरह से गति करते हैं। यही कारण है कि ये एक दूसरे की ओर भागते हैं। ठीक है। सर्वाधिक संपीड़न द्रव की किस अवस्था में संभव है? द्रव में, गैस में, ठोस में, द्रव तथा गैस तथा द्रव दोनों में। गैस में। गैस को सर्वाधिक दबाया जा सकता है। संपीड़न सबसे अधिक गैस में है संपीड़न। ठीक है। द्रव्य की अवस्था कब परिवर्तित की जा सकती है? ऊर्जा देकर, ऊर्जा लेकर द्रव्य की अवस्था निश्चित होती है। ए और बी दोनों। केवल इसका डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। ऊर्जा लेंगे किसी भी द्रव्य से, जैसे पानी से ऊर्जा लेंगे तो ठोस हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। बर्फ को ऊर्जा देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। द्रव को ऊर्जा देंगे तो गैस हो जाएगा। गैस से ऊर्जा देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। एनर्जी चेंज होती है इसी तरह। इसकी अवस्था ऊर्जा लेने या देने से होती है चेंज द्रव्य की। वह पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं उन्हें कहते हैं वाष्पशील, प्रस्वेद, ऊर्ध्वपातन, वाष्प। इसका ऑप्शन होगा ऊर्ध्वपातन। सीधा ठोस से गैस में चले जाते हैं, द्रव इनमें नहीं होता है। अपवाद है ये। 28वां, ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? संवहन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा। ये ए और सी दोनों। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। किसी पदार्थ के गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी? बढ़ती है। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था से द्रव में आ रहा है तो उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। ठीक, ये जान लीजिए। और जब द्रव और ठोस से द्रव में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके अणुओं के बीच लगने वाला बल घटता है और स्थिर ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए गैस बहते नहीं है, अरे ठोस बहते नहीं है, गैस बहेंगे, द्रव भी बहेगा। तो गतिज ऊर्जा सर्वाधिक प्लाज्मा में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, ठोस सबसे कम होती है। मरकरी लैंप तथा तारों के गर्भ में कौन सी अवस्था मिलती है? ताप, गैस, द्रव या प्लाज्मा? प्लाज्मा मिलती है। ट्यूबलाइट हो गया, मरकरी लैंप हो गया, तारों का गर्भ हो गया, वेल्डिंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे ताप ज़्यादा होगा वहाँ पे ये मिलते हैं। कौन? प्लाज्मा मिलता है। चौथी अवस्था है ये। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कालिख, ईंट, नमक, पनीर। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है नमक। क्रिस्टलीय ठोस जिसके अणु एक अपने स्ट्रक्चर में बने हों, इनके एक विशेष तरह का स्ट्रक्चर होगा
और बंध द्वारा आपस में ये बने होते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है, ये सब क्या है, क्रिस्टल की तरह चौकोर आपको मिलेंगे, कोई आकार होगा इनका, ठीक है। चीनी भी उसी तरह है। वे पदार्थ जो वायु में खुला छोड़ने पर नमी प्राप्त कर लेते हैं कहलाते हैं ऊर्ध्वपातन, प्रस्वेद, वाष्पशील या जेली। प्रस्वेद कहते हैं जिनको नमी अगर वायु में छोड़ देंगे तो नमी को क्या करते हैं, वो खींचते हैं, तो इनको कहते क्या हैं, प्रस्वेद कहेंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। तरल किन पदार्थों को कहते हैं, द्रव को, गैस को, ठोस को, द्रव एवं गैस दोनों को। इसका ऑप्शन डी सही होगा, द्रव एवं गैस दोनों को। तो अगला है, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। ये अवस्था नहीं है, प्रकार अलग चीज़ है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य की अवस्था अलग चीज़ है, प्रकार अलग चीज़ है। तो कितने होंगे, तो वो 2, 3, 4 या 5। ये देखिए, ये होते हैं 3 टाइप के, तत्व, यौगिक और मिश्रण, द्रव्य के प्रकार होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। तो ये कुल जो थे द्रव्य वाले से क्वेश्चन थे, करीब 34-35 सवाल हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, और इस पर जो मैंने वीडियो बनाया आप उसे भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है लिंक, दोनों को देखिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये चैप्टर तो आसान है पर इससे सवाल बहुत आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको लाइक। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।